हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब बहुत ही दिव्य योग बनने जा रहा है, जो कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, लक्ष्मी नारायण योग। ये योग ऐसा योग है, यदि किसी की कुंडली में पूरी तरह से बन जाए तो स्वाभाविक रूप से ये योग जीवन में हर एक वो सुख सुविधाएं जो हम चाहते हैं, हम संसार में देखते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत लाभ कमाते हैं, बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, जीवन में हर एक सुख सांसारिक सुखों को उपभोग करते हैं। ये योग अपने आप में बहुत सारी जो जीवन में फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उनको दूर करने वाला और जीवन में श्रेष्ठ धन प्राप्त कराने वाला होता है। पर हमेशा देखिए, यह समझना जरूरी है कि कोई भी योग जब बनता है तो अपने आप में उसमें खाली ये नहीं है कि कोई 2 ग्रह या 3 ग्रह या जो भी ग्रहों की युति हो, या दृष्टि संबंध से हो, भाव संबंध से हो, या राशि से हो, या किसी भी अन्य तरीके से योग बन रहा हो। तो योग कई तरीकों से बनते हैं और योग कितने % आपको लाभ दे सकता है, कितने तरह से ये मजबूत है। अब कहना चाहिए कि समझिए कोई योग बन रहा है, उसमें आपने देखा कि 20 पॉइंट हैं जो कि देखना होगा, जिससे ये क्लियर हो पाएगा कि हाँ ये योग कितने % फल दे सकता है। तो 20 में से क्या वो 20 जो कारण हैं वो पूरी तरह से यहां पर दिख रहे हैं, पूरी 100% दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। मैं यहां छोटा सा उदाहरण दूं, फिर आगे बढ़ते हैं क्या कैसी स्थिति है। आप समझिए कि यदि किसी की कुंडली में यही योग बना हुआ है, कौन सा? लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, परंतु जो ग्रह हो सकता है कि ये योग तो बन गया, पर जो ग्रह यहां पर दृष्टि डाल रहा है इस योग पर, उसकी स्थिति भी बड़ी मायने रखेगी। अब कोई नीच का ग्रह यदि यहां पर दृष्टि डाल दे तो स्वाभाविक रूप से प्रभाव में कमी आ जाएगी। वहीं पर कोई उच्च का ग्रह हो और दृष्टि डाल दे तो वहां पर वृद्धि होगी। परंतु यह भी डिपेंड करता है कि कौन ग्रह की दृष्टि है। अब देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो जाए तो उसका अलग प्रभाव होगा, और मंगल, राहु, केतु या इत्यादि अन्य कौन से, शनि इत्यादि कौन से ग्रह की दृष्टि है। अब जैसे शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यहां पर प्रभाव कुछ अलग बदल जाएगा। कई बार हम मोटे रूप से ये चीजें तो देख लेते हैं, परंतु भाव की स्थिति क्या है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए जब आप देखते हैं कि क्योंकि आज का समय इंफॉर्मेशन का समय है और इंफॉर्मेशन लोगों को बहुत ज्यादा मिलती है, कभी कोई सोशल मीडिया के माध्यम से तो कोई अन्य किसी भी तरीके से, जैसे भी आपको जानकारी मिलती है। आप अपनी कुंडली में देखते हैं कि क्या ऐसी ही स्थिति है, हमारे 2 ग्रह या 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, क्या बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, तो योग बन गया। यही कारण है कि फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में इस योग का प्रभाव होता नहीं, क्योंकि जो आपने जहां पढ़ा समझा तो वहां पर जरूरी नहीं कि संपूर्ण चीजें दी हुई हों कि कैसे कैसे क्या क्या कारण हो सकता है। वहां पर यह दिया हुआ है कि योग, अब समझिए सूर्य और बुध बैठ गए तो बुधादित्य योग तो बन गया, और आप अक्सर सुनते रहते बुधादित्य योग, परंतु वो कितने पॉइंट्स उसमें मैच कर रहे हैं जिससे योग पूरा फल दे सके या ना दे सके, वो सब चीजें बहुत सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो योग बन रहा है क्यों बन रहा है और क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं। तो ये योग
बुध के परिवर्तन से बन रहा है। बुध अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे। बुध का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2026 को होगा। तो 18 जनवरी से आपके जीवन में क्या प्रभाव दिखेंगे, और ये जो गोचर काल रहेगा ये 3 फरवरी तक रहेगा। 3 फरवरी को फिर परिवर्तन होगा। बुध का ये गोचर काल देखा जाए तो उसे बुध महाराज वो ग्रह हैं जो कि आपके आय और आपके अष्टम भाव का आधिपत्य रखने वाले हैं, और आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। यह गोचर काल यहां पर खाली इतना ही नहीं कि बुध का गोचर काल हो रहा है, यहां पर कई योग बन रहे हैं, जैसे कि बुधादित्य योग बन रहा है, मकैनिक योग भी बन रहा है, चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, और विशेष रूप से हमने जिसकी चर्चा की यहां पर लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। तो ये कई योग बन रहे हैं, और योगों का प्रभाव अपना अलग अलग होता है। तो इस बुध परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, इस बात को समझते हैं। यह बुध का गोचर काल आपके जीवन में कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा देगा। हो सकता है कि आपका ऐसा कोई जॉब हो, ऐसा कोई काम हो जहां पर लोगों के साथ बात करना होता है, जहां पर मीटिंग करनी होती है, जहां पर क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा डिस्कस करना होता। आप कहेंगे कि अरे सभी कामों में तो डिस्कस करना होता है। बिल्कुल, ज्यादातर कामों, कुछ काम, अब समझिए कि कोई आपका मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन है, ठीक है, तो किसी ने आपके उस मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को देखा, उसको अच्छा लगा, उसने बाय कर लिया। वहां पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, पर ज्यादातर जो काम धाम होते हैं, व्यापार हो, नौकरी हो, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल की बहुत जरूरत होती है। और नॉर्मली भी आप व्यापार या जॉब को छोड़ दीजिए, किसी से बात भी करना है तो कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। बात करने का जो तरीका है, ढंग है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जितना अच्छे से आता उतना ही लोगों के साथ आप अच्छा अपना जो आप बताना चाहते, दिखाना चाहते, उस चीज को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो बुध है यहां पर आपके कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, दिखाने बताने का तरीका जो है उसमें इंप्रूवमेंट लाने वाले हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। यदि आप कहीं पब्लिक से जुड़े हुए काम या डीलिंग का काम करते हैं, या आपके हाथ के नीचे कोई बड़ी टीम हो, तो स्वाभाविक रूप से इसका महत्व कितना हो सकता है आप समझ सकते हैं। लोग तो जो, और देखिए जरूरत भी है, लोग कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग तो पैसा देके सीखते भी हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और बुध इसका आपके जीवन में इस समय लाभ देने वाले। बुध का ये गोचर काल आपके हो सकता है कि इस समय कोई इंटरव्यू हो, कोई मीटिंग हो बड़ी, वहां पर आपको खासकर इंटरव्यू इत्यादि में आपको सफलताएं दे सकते हैं। आपकी कोई छोटी आसपास कुछ दूरी की यात्रा हो सकती है। आपके जीवन में इस समय कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपने जो पहले कर्म किए थे उनका रिजल्ट अब मिलना शुरू हो चुका है। कई बार भगवान के प्रति लगाव होगा, और आपके जीवन में इस समय हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हो, ना किसी खेल कूद से जुड़े हो, या किसी आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, तो यहां पर बुध बड़ा अच्छा लाभ देंगे। देखिए एक यहां पर बहुत लंबी बात नहीं, मैं शॉर्ट में बताता हूं कि अभी YouTube में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जो भी, खासकर YouTube वगैरह में ये चीजें काफी ज्यादा इस समय देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे चैनल, बहुत सारे क्रिएटर बहुत परेशान है।
और खासकर बुध का एक ऐसा टॉपिक था जिसमें लोग चाहते थे कोई भी किसी भी हो सकता है कि किचन वाला हो सकता है कि ड्राइवर हो सकता है कि कोई नाई हो सकता है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई एक्टर हो, या हर व्यक्ति इस कैटेगरी से जुड़ना चाहता था। कौन सी कैटेगरी है? फाइनेंस। आपने देखे होंगे कि 2025 में बहुत सारे फाइनेंस के क्रिएटर आए थे 24-25 में, और अब धीरे धीरे दिखने बंद हो रहे हैं। और वैसे कुछ कैटेगरी हैं जहां पर बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही। आप कहेंगे कि मुझे हंसी थोड़ी क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि पुरुष बली नहीं होते है समय होत बलवान। तो समय समय की बातें हैं। ये जो कुछ लोग इसे नॉर्मली लिया करते हैं, और अभी भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, उन्हें अभी भी क्रिएटर क्या कहें, पर हाँ क्रिएटर ही कह सकते हैं एक रूप से। लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं, और वो सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज का समय देखिए बदल गया है, और आपको बहुत सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए। वो पहले का समय नहीं कि कुछ भी वीडियो डाल दिए भैया कुछ भी चलता है, या कुछ भी कंटेंट आपने बना दिया चलता है। समय बदल गया है। मैं इसमें इतना डिटेलिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये आपके लिए बुध मौका देने वाले हैं, जिसमें आपकी जो गलतियां हैं उन्हें सुधार के और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और मैंने पहले बताया था आपको कि बुध व्यापार का आधिपत्य रखते हैं, बुध मार्केट का आधिपत्य रखते हैं। और आप जानते हैं, यदि क्रिएटर हैं कि या आप व्यापारी हैं तो भी समझते होंगे इस चीज को, कि क्रिएटर जो कमाते हैं उसमें ये वाला सेगमेंट बहुत महत्व रखता है, वो है स्पॉन्सरशिप। तो बुध का इसमें बड़ा प्रभाव होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं इससे जुड़ी हुई, परंतु अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बुध का ये जो प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं मीडिया, सोशल मीडिया के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बुध महाराज आपके जीवन में फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, फाइनेंस से लाभ दिलवा सकते हैं। जो भी तरीका हो, तरीका कुछ भी हो सकता है। तो देखा जाए तो बुध के काफी अच्छे परिवर्तन हैं, पर यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सबसे, यदि मैं बहुत ज्यादा नहीं, शॉर्ट रूप में कहूं तो धैर्य। धैर्य के साथ हर एक काम को करना है, क्योंकि ये भाव जो एक्टिव आपका होने जा रहा है, तृतीय भाव, ये तृतीय भाव एनर्जी का भाव है। और जब एनर्जी आपके पास होती है ना, तो उसे आप कैसे इस्तेमाल करते हैं बहुत महत्व रखता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा मेरी। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि बुध, देखिए कई ग्रह लगातार धनु में थे अभी, अब मकर में कई ग्रह आ रहे हैं। अब 4 ग्रह आ गए, बुध भी, शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं। तो ये कई ग्रह एक साथ है। यहां पर देखिए समस्या एक बड़ी ये है कि ये सब कुछ, ये सभी ग्रह बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं, देना चाहते हैं आप लोगों को, पर सूर्य के साथ होने की वजह से ये सब अस्त है। अस्त होने की वजह से चाह के भी फल नहीं दे पाते। तो क्या करना? बलि करना है। बलि करने के लिए तो एक तो पर्सनल कुंडली में चेक करना चाहिए कि कैसी स्थिति, क्योंकि अब आपने गोचर में तो सुन लिया बड़े अच्छे फल दे रहे हैं, पर्सनल कुंडली में पता चला कि पीड़ित है। अब पीड़ित हुए तो फिर कैसे अच्छे फल दे सकते हैं? और गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं इसमें हम समझते हैं, पर पर्सनल कुंडली के अनुसार जरूर आप चेक करिए, समझिए कि क्या उपाय है, कैसी स्थिति है, तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। गोचर के अनुसार क्या करें? तो गोचर के अनुसार आप लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना और गौ माता की सेवा, गौ माता को चारा खिलाइए, सेवा करिए, इससे सहयोग मिलेगा। और चाहे तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं।
भगवान नाम का खूब स्मरण करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।